गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम टू प्रोफेशनल गाइड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडिट में कौन कौन से ऑप्शन ओपन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 नवंबर के बाद से यानी 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक बीपीएससी ने एडिट का ऑप्शन ओपन रहने का अनाउंसमेंट किया है और अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने बिल्कुल ही बीपीएससी ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट पॉइंट वाइज सारे बातों को सामने रखा है कि कौन कौन से ऑप्शन एडिट में सुधारे जा सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन किसी भी सूरत में नहीं सुधारे जा सकते। तो उन सभी पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ए देखेंगे, ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि, नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। इसमें जो है आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हमने किया था तो उसमें जो भी छोटी मोटी गलतियां हो गई वो रजिस्ट्रेशन हम तुरंत कैंसिल कर सकते हैं और बिना पेमेंट किए ही कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो भी सुधार उसमें करना है आप कर सकते हैं, जैसे कि पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके पेमेंट से पहले। अगर आप पेमेंट कर दिए और सोचे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं और आपका पेमेंट वापस आ जाएगा, तो ये हरगिज़ संभव नहीं है। ये किसी भी सूरत में बीपीएससी आपको पेमेंट वापस नहीं करने जा रहा है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन में करेक्शन करना हो तो आप पहले जो है पेमेंट से पहले कर ले, या फिर आपने जल्दीबाजी में पेमेंट कर दिया, या फिर कैफ़े वालों से आपने फॉर्म भरवाया तो कैफ़े वाले जो है काफ़ी जल्दीबाजी में फॉर्म फिलअप करते हैं और जो भी गलतियां हो गई हैं उसको सुधारने के लिए बिना नोटिफिकेशन पढ़े वो आपको इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप क्या करें, आपके लिए इन सूरत में 15 नवंबर तक समय दिया गया है कि आप एडिट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 15 नवंबर तक यानी कि 6 नवंबर से 15 नवंबर तक जो भी एडिट करने के ऑप्शन दिए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में 10 बार जितना मन करे उतनी बार एडिट का अटेम्प्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि एक ही बार एडिट करने का अटेम्प्ट मिलेगा आपको। एक बार जो एडिट आपने कर दिया, जो भी सुधार कर दिया, वो आपको जो है फुल एंड फाइनल मानना होगा और बीपीएससी भी इसे फुल एंड फाइनल फॉर्म सबमिशन मानेगी। उसके बाद आप जो एडिट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बस एक ही अटेम्प्ट मिलेगा आपको आवेदन में सुधार करने के लिए। आगे हम फिर डिस्कस करते हैं कि परंतु वे निम्न परिविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, यानी कि दिए गए नीचे सूरतों में आप परिवर्तन एडिट नहीं कर सकते हैं। उसको हम पढ़ते हैं बारी बारी से। बिहार के मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद बिहार के मूल निवासी फीमेल होने का दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। ये भी बात है कि आप जो है कंसेशनल फ़ी पेमेंट के मामले में भी बीपीएससी बड़ी सख्त है कि यहाँ के लोगों को हो सकता है कि कोई जो है कंसेशनल फ़ी जो है आप पेमेंट कर दिए 600 रुपये का और उसके बाद जो है आप एडिट में सोचें कि चलो सुधार लेते हैं और बाकी का 450 रुपया वापस कर देगा बीपीएससी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों ने गलती से फ़ीमेल कैटेगरी में है, जो बिहार के हैं, फ़ीमेल हैं, और उन्होंने गलती से 600 का पेमेंट कर दिया और अनरिज़र्व पे उन्होंने टिक नहीं किया, तो फिर जो है आप एडिट में उसको सुधार तो कर सकेंगे लेकिन आपका पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के मूल निवासी SC ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद बिहार के मूल निवासी SC ST कोटि का दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले डिसेबल कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद दिव्यांगत की प्रतिशत का दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इन सूरत हाल में किसी भी तरह से आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ये क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं अगर आपने कोई गलती किया है। अगर आपको सरकार से किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना है तो पहले ही सारे कागजात तैयार रखने होंगे और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे जो है आप बड़े ही सावधानी से फॉर्म फिलअप करें, तभी आपके हक में रहेगा। आगे देखते हैं नंबर 2 में, पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम पिता, पति, माता के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे। इसमें जो है पेमेंट करने के बाद, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद जब हम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, ये जो अभी एडिट के ऑप्शन की बात यहाँ नहीं कही जा रही है, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अभ्यर्थियों को। पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद जो हम पेमेंट करते हैं उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते होंगे तो देखते होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ही उठाता है पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम और कैंडिडेट का नाम। उसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में एडिट करके रियायती शुल्क वाली कोटि में जाते हैं तो उनके द्वारा एग्जामिनेशन फ़ी के भुगतान की गई अधिक राशि वापस नहीं की जाएगी। जैसा मैं पहले ही बता दिया हूँ ऊपर कि किसी भी हालत में वीपीएससी आपको पेमेंट वापस नहीं करने जा रही है। चाहे आपने कितना भी इन्फॉर्मेशन गलत किया और पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं तो पेमेंट वापस नहीं होने जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क कंसेशनल फ़ी का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे एडिट करके दूसरे गैर रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटि में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाइल और ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसे स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आइए फिर देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से इस बात को देख लें। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिमाग में क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है कि चलो ये हाइट छूट गया, सेंटीमीटर छूट गया, इंच छूट गया और जो भी गारंटर का नाम दिए हैं कॉलम नंबर 12 में उसमें एड्रेस छूट गया, तो सोचते चलो कोई बात नहीं है। या फिर ये भी कुछ बच्चे ये बात कर रहे हैं कि कैफ़े में अगर कोई लड़कियां जाती हैं पूछने के लिए फॉर्म भरने के लिए, तो कोई कैफ़े वाला इनसे बॉडी मेजरमेंट नहीं पूछेगा। ये ज़रूरी नहीं है बॉडी मेजरमेंट लड़कियों के लिए। तो सारे डिसीज़न अभ्यर्थी खुद से ले रहे हैं। बीपीएससी ने यहाँ बिल्कुल ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर फॉर्म रद्द किए जाएंगे, या फिर जो भी है दबे शब्दों में बीपीएससी बोल रहा है कि अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि किसी भी प्रकार की त्रुटि, वो त्रुटि मानी जाएगी। जितनी भी अगर आप इन्फॉर्मेशन छोड़ते हैं वो बीपीएससी की नज़र में त्रुटि है और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद इसके लिए जिम्मेवार होंगे। एडमिट कार्ड नहीं आने की परिस्थिति में आप उस समय जहाँ भी अपना सिर पिटेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये भी बात बिल्कुल ही क्लियर कह दी गई है, ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी
रद्द कर दी जाएगी। तो ये भी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपने तरफ से नहीं डालना है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, कुछ बच्चों का जैसे मार्कशीट लॉस्ट हो गया, किसी ने 2014 में मैट्रिक की परीक्षा दी और 2021 में उनका मैट्रिक का मार्कशीट लॉस्ट हो गया, तो उस परिस्थिति में अभ्यर्थी क्या करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं जिनका मार्कशीट लॉस्ट हो गया कि वो 2014 वाला रिजल्ट पब्लिकेशन डेट डालें या फिर जो है अभी 2021 वाला डालें। तो इस तरह के जो भी अगर क्वेश्चन है तो आप एक बात जान लें कि 2014 में जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था मैट्रिक का, वही डेट काउंट किए जाएंगे। अगर आपने 2021 में उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बोर्ड से इशू करवाया है तो आप उस 2021 का पासिंग ईयर नहीं डालें और जो भी डेट ऑफ सर्टिफिकेट का इशू है वो आप 2014 का ही डालेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आपके जो भी फ्रेंड्स 2014 में आपके साथ एग्ज़ाम दिए होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनके सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन है उसको कंसीडर करें। आइए फिर जानते हैं नंबर 3 में, उक्त एडिट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी भी प्रकार के सुधार परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी जो आपको 5 नवंबर से 15 नवंबर तक जो भी एडिट करने के ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें एक ही बार आपको एडिट करना है, एक ही बार आपको एडिट करने का अटेम्प्ट मिलेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार के रिक्वेस्ट को बीपीएससी स्वीकार नहीं करेगी। अब कौन कौन से बिंदु हैं जो एडिट में ओपन होंगे, आप इस बॉक्स में ध्यान से देख सकते हैं। सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, आवेदक का नाम सुधारा जा सकता है एडिट के कैटेगरी में। जब एडिट का ऑप्शन ओपन होगा 6 नवंबर से, तब आप सुधार सकते हैं। इस बीच में आप एडिट ऑप्शन नहीं मिल सकता है आपको। पिता का नाम सुधार सकते हैं, माता का नाम, पति का नाम, हस्बैंड का नाम, जो भी है पति और हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो, जन्म तिथि, जेंडर, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि भी सुधार सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, पैसा वापस नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्रचार का पता यानी गारंटर जो भी हैं उनका एड्रेस आप लोगों ने नहीं डाला तो डाल लें। यहाँ बीपीएससी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको आप सुधार कर लें। अस्थायी पता, अन्य डाटा जैसे फ़ोटो, किसी का फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट या फिर कोई पुराना फ़ोटो अपलोड हो गया, आप उसको चाहें तो नए अपडेट कर सकते हैं। हस्ताक्षर, सिग्नेचर आप जो है कर सकते हैं एडिट। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन सुधार एडिट के संबंध में। इस परिस्थिति में आयोग का क्या निर्णय होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार एडिट के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि डेट निकल जाने के बाद, यानी 15 नवंबर के बाद से किसी भी तरह का आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इस 10 दिन के दौरान आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। एक बार आपने फॉर्म एडिट करके सबमिट कर दिया, वो आपका फुल एंड फाइनल हो गया। और उसके बाद ना तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ना रजिस्ट्रेशन डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें तो फिर आपके साथ परेशानी आ सकती है। तो बहुत ही ध्यान से संभल करके आप उसको फॉर्म फिलअप करें। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। यानी कि आवेदन की प्रक्रिया जो भी आप कर रहे हैं वो बीपीएससी उसे जो है एकदम फुल एंड फाइनल मानेगी। उम्मीदवार द्वारा भरे गए डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र कागजात में किसी भी प्रकार की भिन्नता आती है तो उसकी जिम्मेवारी रद्द की जाएगी। अब आइए दूसरी बात करते हैं। ऑप्शनल पेपर में बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी किया कि सर ऑप्शनल पेपर में सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल ही प्रूफ के साथ मौजूद है। ऑप्शनल पेपर तथा नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में परिवर्तन सुधार संबंध में हेतु आयोग का क्या निर्णय है वो भी पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार एडिट के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको मिला जुला करके एडिट में सारे ऑप्शन ओपन हैं, आप उसे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो भी ऑप्शनल पेपर को आप चेंज करना चाहते हैं। लेकिन ये डेट निकलने के बाद जो है आप इसमें सुधार नहीं कर सकेंगे।
फिर आगे देखते हैं, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। ये बात बार बार बीपीएससी एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे के कह रहा है। ग नंबर में देखिए, इसके पश्चात प्राप्त ऑप्शनल पेपर तथा नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में परिवर्तन के अनुरोध को अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि जो 10 दिन का टाइम मिलेगा उसमें जो है एडिट तो आपका जो जितने बार ओपन करेंगे वो एडिट होगा। यानी कि एडिट के लिए कर्सर जो होगा आपका ब्लिंक करेगा, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा पेपर में, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपने एक बार जो एडिट किया गया है उसी को कंसिडर करेगा। आप बार बार जो है एडिट करेंगे, सुधार करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको सिस्टम बीपीएससी का एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक ही बार जो आपने चेंज किया है बस वही फाइनल माना जाएगा। फिर देखते हैं मोबाइल ईमेल में परिवर्तन सुधार एडिट के संबंध में। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल ही सुधरने वाला नहीं है, यानी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी बेस पे तो रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसको आप सोचें कि सब काम होने के बाद चलो मोबाइल नंबर चेंज करते हैं और ईमेल आईडी चेंज करते हैं, तो ये बिल्कुल ही नहीं करें, इस पर बिल्कुल ही विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में रजिस्ट्रेशन में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है। अभी जो है अभी वक्त है आपको 5 नवंबर तक, जितने भी अगर रजिस्ट्रेशन में गलतियां हुई हैं आप उसे 5 नवंबर से पहले आप उसे डिलीट करके और दूसरा रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है और उसमें सुधार होना संभव नहीं है। एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसे स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसे स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व यानी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए 2 बार आप रजिस्ट्रेशन ना करें। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन आपने किया और वो गलत हुआ है तो आप उसे पुनः डिलीट कर दें, कैंसिल कर दें। उसमें राइट साइड में ऑप्शन है, उसे कैंसिल करके फिर आप उसी ईमेल एड्रेस के ज़रिए और मोबाइल नंबर के ज़रिए आप फिर से भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व यानी कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। तो आपको वक्त है 5 से पहले, आप अगर रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का गलती हुआ है तो आप उसे सुधार लें और सुधार करके जो है आप जो सही इन्फॉर्मेशन है वो डालें। और एडिट में आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा और एडिट में हो सकता है कि आपको कुछ ऑप्शन बिल्कुल ही ब्लिंक नहीं करेगा, उसमें कर्सर आपका एडिट का ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो आप इसके लिए भी अलर्ट रहें, क्योंकि बीपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में, इस गाइडेंस में जो है बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में बहुत सख्त है। रजिस्ट्रेशन में चेंजिंग के और सुधार की प्रक्रिया में जैसे पिता का नाम, माता का नाम, हस्बैंड का नाम, इस तरह से जो भी है अगर हुआ है तो आप रिस्क पे हैं। आप इसको सुधार की परिस्थिति में तो आप अगर संभव हो तो उसे कैंसिल करके फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करें और रिस्क ना लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है 5 तारीख के बाद से आपका जो है फॉर्म भरने का डेट ही ख़त्म हो जा रहा है। 10 दिन जो बचेगा उसमें आप क्या करेंगे? उसमें सिर्फ एडिट का काम होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि चलो अब 6 तारीख को 6 से 15 के बीच में आपके दिमाग में कभी भी आएगा तो आप सोचिएगा कि इसको डिलीट कर दें रजिस्ट्रेशन को और फिर से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो तो फिर ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, आपका ईयर लैप्स हो जाएगा। इसके लिए आप कोई रिस्क ना लें और बड़े ही सावधानी से फॉर्म फिलअप करें। जो भी डिसीज़न लेना है आपको चेंज करने का, डिलीट करने का, कैंसिल करने का, वो डिसीज़न आप 5 से पहले ले लें, क्योंकि 5 को भी ना लें, क्योंकि हो सकता है सर्वर डाउन हो और उस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं पूरी हो और फॉर्म भरना मुश्किल हो जाए। तो काफ़ी सावधानी से आप फॉर्म फिलअप करें और क्या, और आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
Be careful while filling the form. Thank you very much. Please subscribe my channel for updated videos. Thank you.